हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आज मैं इस वीडियो के अंदर एक लेटेस्ट क्वेश्चन आपको करवाने वाला हूँ रिलेटेड टू ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर। आप लोग जानते हैं ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर काफी इंपॉर्टेंट है। यहाँ से कम से कम 14 से 15 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, तो आज हम एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कंप्लीट करेंगे जो कि CBSE 2023 से 23 में पूछा जा चुका है। तो लेटेस्ट क्वेश्चन है, 2023 में पूछा जा चुका है, हो सकता है कि 2025 में आपसे पूछा जा सके। ठीक है, अगर आप ये क्वेश्चन कर पा रहे हो, अगर आपने ये क्वेश्चन कर रखा है, तो इसका मतलब ये है कि आपकी प्रिपरेशन एकदम बेस्ट चल रही है, आपको इसी फ्लो में करते जाना है। लेकिन अगर आपने ये क्वेश्चन नहीं कर पा रहे या ये क्वेश्चन आपने देखा ही नहीं है, या पहली बार आप ये क्वेश्चन देख रहे हो, तो इसका मतलब आपकी प्रिपरेशन में कहीं ना कहीं कुछ तो कुछ कमी है। ठीक है, तो आपको और ज़्यादा ध्यान देने की आवश्यकता है। तो टेंशन मत लो, जो आपके कोचिंग सेंटर में नहीं पढ़ाया जाता, ठीक है, जो आपको ऑनलाइन में नहीं पढ़ाया जाता, आपने जो बैचेस ले रखे होंगे, ऑनलाइन ले रखा होगा, ऑफलाइन दे रखा होगा, अगर उसमें नहीं पढ़ाया जाता तो टेंशन नहीं है, टेंशन छोड़ दो आप हमारे ऊपर, क्योंकि हम ये वाला क्वेश्चन करने वाले हैं। देखो, एग्जाम्पल दे रखा है 10, आपको RD शर्मा का क्वेश्चन है, RD शर्मा में आपको एग्जाम्पल 10 मिल जाएगा, वाला क्वेश्चन मिल जाएगा। क्या दे रखा है, इफ साइन थीटा प्लस कॉस थीटा इक्वल्स टू √3 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन थीटा और कॉस थीटा। ठीक है, तो देखो आपको फॉर्मूले याद है। ठीक है, मैं यहाँ पर फॉर्मूले बता देता हूँ। क्या फॉर्मूले हैं, एक तो फॉर्मूला है आपके पास साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। ठीक है, एक फॉर्मूला ये है। सेकंड फॉर्मूला कौन सा है, आप बोलोगे 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू sec स्क्वायर थीटा, दूसरा फॉर्मूला। तीसरा फॉर्मूला है 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू cosec स्क्वायर थीटा। तो ये तीन फॉर्मूलेज हैं, ये तीन आइडेंटिटीज हैं। ठीक है, इनको आपको याद करना होगा। इस क्वेश्चन में कौन सा यूज होगा, इस क्वेश्चन में यूज होगा फर्स्ट वाला। कौन सा यूज होने वाला है, ये यूज होने वाला है sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। एक तो हम ये वाला फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए, ये वाला आइडेंटिटी आपको याद होना चाहिए इस क्वेश्चन को करने के लिए। एक और है a प्लस बी का होल स्क्वायर, पढ़ रखा होगा आपने। क्या लगेगा बताओ, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ठीक है, आपको ये आइडेंटिटी याद होनी चाहिए। तो आपको ये दोनों के दोनों फॉर्मुलेज आपको याद होने चाहिए, दोनों आइडेंटिटीज आपको याद होनी चाहिए, जब आप ये वाले क्वेश्चंस इजीली सॉल्व कर सकते हैं। तो हमारे पास दे क्या रखा है, गिवन क्या है, हमारे पास गिवन है कि साइन थीटा प्लस कॉस थीटा इक्वल्स टू √3। तो अभी हमें क्या करना पड़ेगा, इस √3 को हटाना पड़ेगा। √3 को हटाना पड़ेगा, आप जानते हो अंडर रूट कटता है होल स्क्वायर से, तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें यहाँ पर होल स्क्वायर करना पड़ेगा। क्या लिखोगे आप, स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स, दोनों साइड क्या कर दो आप, स्क्वायर लगा दो। चलो मैं कलर चेंज कर लेता हूँ। क्या करना पड़ेगा बताओ, यहाँ पर आएगा साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर इक्वल्स टू √3 का होल स्क्वायर। आगे अब देखो, ये आ गया a प्लस बी का होल स्क्वायर, ये वाली आइडेंटिटी यूज हो रही है। है तो देखो मैं यहाँ पर और डिटेल में कर देता हूँ। ये किसकी वैल्यू है, ये है आपकी a की वैल्यू, ये किसकी वैल्यू है, ये आपकी b, ये लग रहा है प्लस, यहाँ पर लग रहा है स्क्वायर। तो इसका मतलब कौन सी आइडेंटिटी यूज होगी, ये होगी a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। चलो भाई वैल्यूज पुट करो, वैल्यूज पुट करते हैं। ये आ गया साइन स्क्वायर, a स्क्वायर मतलब साइन स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर बोले तो यहाँ पर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2ab, 2 मल्टीप्लाई a मल्टीप्लाई b। तो यहाँ पर क्या यूज होगा, 2 मल्टीप्लाई साइन थीटा और यहाँ पर क्या होगा कॉस थीटा इक्वल्स टू √3 का होल स्क्वायर करेंगे तो इस वाले अंडर रूट से ये कट जाएगा, बचेगा क्या आपके पास 3। आगे देखो ये आइडेंटिटी लग रही है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, आप बोलो यस, ये रहा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। तो यहाँ पर क्या पुट कर देंगे, यहाँ वैल्यू पुट कर देंगे 1, इसकी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। तो यहाँ 1 आ गया, प्लस यहाँ आ गया 2 साइन थीटा, यहाँ पर आएगा कॉस थीटा इक्वल्स टू 3। आगे क्या हो सकता है बताओ, अब जो 1 है, ये वाला 1 है, उसको भेजेंगे हम इधर 3 के पास, 3 के पास भेजेंगे तो प्लस है वो चेंज किस में हो जाएगा, माइनस में। यहाँ पर क्या है प्लस 1 है, उधर जाके मतलब
RHS की तरफ जाके राइट हैंड साइड में जाके प्लस किस में चेंज हो जाएगा माइनस में चेंज। आगे क्या आएगा यहाँ पर 2 sin थीटा cos थीटा इक्वल्स टू 3, इधर आया 1 को इधर भेजा तो -1। आगे क्या होगा, अगर 2 sin थीटा cos थीटा 3 में से 1 को माइनस किया तो आता है 2, तो यहाँ पर आ गया 2। आगे 2 से 2 कटा, यहाँ पर क्या बचा 1 बचा, तो इसका मतलब sin थीटा cos थीटा इक्वल्स टू 1। हिंस हमें ये वैल्यू पता चल गई। तो वैल्यू क्या है, sin थीटा प्लस cos थीटा इक्वल्स टू 1। तो हमारे पास वैल्यू कितनी आ गई, 1 आ गई। ये हमारा आंसर है। तो क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट था, छोटा सा क्वेश्चन था, बस 2 आइडेंटिटी यूज हुई है। पहला a प्लस बी का होल स्क्वायर, दूसरा sin स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। ठीक है, तो क्वेश्चन काफी मजेदार था। आशा करता हूँ आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अगर समझ में आ गया तो प्लीज लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि हम मोटिवेट रहें और आपके लिए ज़्यादा अच्छे से अच्छे क्वेश्चंस लेके आ सकें। धन्यवाद।